नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरु ज्ञान सागर चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो मैथमेटिक्स का पेपर लगा था, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि इसको हल करेंगे ताकि रिजल्ट से पहले आप अनुमान लगा सकें कि आपका स्कोर क्या होगा। इसको हम शुरुआत से पूरा हल करके देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, सूत्र निखिलम का प्रयोग करते हुए 105 का वर्ग करना। तो कुछ नहीं करना था, इसमें निखिलम सूत्र का सूत्र लगाना था जिसका वर्ग 105 का वर्ग करना था। तो हम लिखेंगे संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या हमारे पास थी 105 और विचलन कितना आएगा, इसमें 5 आएगा, क्योंकि इसमें आधार कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो विचलन कितना आएगा, 5 आएगा। ओब्लिक 5 का स्क्वायर, ये हो गया 110 ओब्लिक 25। तो अब हमारे पास आधार में 2 शून्य थी, दो संख्या रखेंगे, 110 इसको हटा देंगे 25। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से इसको हल करना था। दूसरा समीकरण है, समीकरण का हल कीजिए और उसमें से अक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का कुछ नहीं करना था, इसको शुरुआत में थोड़ा सा अलग करना था। ये हो गया x+2/7 और x+2/2 ऐसे कर देना। फिर इसमें एक अक्स का ज्ञात करने के लिए फिक्स सूत्र था, उस सूत्र का प्रयोग करना था, dp माइनस BQ बट्टे। इस तरह से अक्स का मान रखेंगे। ये सूत्र है ADP माइनस BQ/AQ माइनस CP। ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास A अक्स का गुणांक A होगा, ये B होगा, C अक्स का गुणांक होगा और ये D होगा। ये हमारे पास P होगा और ये Q होगा। मान रख देंगे तो ऐसे आएगा 14-4/2-7 बराबर 10/5 -5। इस तरह से -2। तो अक्स का मान आएगा -2। कुछ नहीं करना था। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है दो संख्याओं का गुणनफल है 12,960। ये मैथ्स है, हमारे पास 18 दिया हो गया और लसागु ज्ञात करना है। तो इसमें सीधा सा है लसागु LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। तो हम LCM सीधा रखेंगे और हमारे पास 12,960/18 इसका भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 720। अतः HCF का मान कितना आएगा, 720 आएगा। कुछ नहीं करना था और इसमें सिर्फ मान रखना था कोस 30 का और कोस 30 का। इसमें क्यूब करना था, ये क्यूब नहीं करना था। तो इसको रखेंगे 3। कोस 30 का मान होता है √3/2 -4 √3/2 की पावर 3। इसमें 3 √3/2 -4 है, जैसा का जैसा रहेगा। इसको करेंगे हम तो 3 तो बाहर आ जाए, एक बार तो पूरा हो जाए 3/4 और एक बार ये है जैसा का जैसा रह जाएगा √3/2। 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए ये संख्या और बची सही संख्या बराबर है तो इसका मान 0 आएगा। ये पांचवा क्वेश्चन, इसमें सेक 60 अपॉन कोसेक 54। यहाँ था सेक 54 माइनस सेक 54 बटा कोसेक 36। एक को हम चेंज कर लेंगे। चेंज क्या करेंगे, कोसेक सेक इसको क्या लिख देंगे 90 -54 और कोसेक है जैसा जैसा रहेगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ चेंज कर देंगे सेक 90 -36। ये अब अगर 90 में से घटाएंगे तो शेष हमारे पास 54 बचेगा। कोई इसमें बदलाव नहीं किया है। और यहाँ जो संख्या थी कोसेक 54 माइनस कोसेक 54 जैसा है जैसा का जैसा रखेंगे। अब 90 है तो ये होगा चेंज किस में होगा, कोसेक में होगा। कोसेक 54 बट्टा कोसेक 54 माइनस ये सेक है, किस में परिवर्तन होगा, कोसेक में परिवर्तन होगा। कोसेक 36 बट्टा कोसेक 36
कटेगा 1 आएगा, ये भी कटेगा 1 आएगा, 1 - 1 शून्य आंसर आएगा इसका। आगे वाला करते हैं। त्रिभुजो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, तो ये होगा परिकेंद्र, क्योंकि कोई त्रिभुज है, अगर इसका समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करेंगे, जो अंदर आएगा जो शीर्षों से होकर बाहर बनेगा, तो ये क्या होगा, परिवर्त, जो भुजाओं के लंब समद्विभाजन से हमें प्राप्त होगा। अब यह है 7वां क्वेश्चन। 5 सेमी त्रिज्या वाले केंद्र को 13 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये कोई 5 सेमी त्रिज्या का वर्ग था, इसकी 5 सेमी थी। अब केंद्र से 13 सेमी दूर कोई बिंदु है, ये ओ था मान लिया हमने, यहाँ कोई पी बिंदु मान लिया। अब इससे इस स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है हमें। स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये हमारे पास 13 सेमी, ये 5 है, ये तो ये हो गया लंब 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वजह हमारे पास लंब है। तो इसको घटा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये होगा 69 माइनस 25, ये आएगा 144। इसका अगर रूट लेंगे हम तो 12 आएगा। तो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। अब 8वां क्वेश्चन। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी होती है। एक पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, 4 से, तो ये तो हो गया कुल प्रायिकता, और 4 से छोटे होते हैं 1 2 3, तो ये हो गए अनुकूल। अनुकूल 1 2 3 कितने हो गए, अनुकूल 3। तो पी ए बराबर, अनुकूल तो हमारे पास 3 थे, कुल कितनी प्रायिकता थी, 6। अब 3 से कटते हैं 1/2, तो 4 से। पीयूसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफाइड, हिंदी में होता है इसका प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र। क्वेश्चन संख्या 10 से, इसमें था कि एक कार है कि 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा सिग्नल पार करती है, तो 13वां सिग्नल ज्ञात करना था। आंसर आएगा इन 39 मिनट। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ए का मान हमारे पास 3 था, डी का मान भी, सार्वंतर भी 3 था, और एन का मान भी 13 था। तो ए एन का प्रयोग, ए एन वाले सूत्र से प्रयोग करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास 39 उतरेगा, अर्थात कार 13वां सिग्नल 39 मिनट में पार कर देगी। क्वेश्चन संख्या 11 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन पर आधारित था। भागफल विधि से, भागफल विधि का परावर्त्य सूत्र द्वारा भागफल विधि करनी थी। तो हम इस तरह से, जो भाग देना आधार लेकर के अविचलन 23 आता और परावर्तन -3, इसको भाग देते तो भागफल हमारे पास 121 और शेषफल 02 आएगा, जो इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, ये था कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। क्यों प्रसारी का शांत होगा, क्योंकि हर को हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। लिख कर इसका फाइनल उत्तर आएगा 0.0875, ये का इसका फाइनल उत्तर आएगा। अब क्वेश्चन संख्या 13, इसमें दे रखा है, क्वेश्चन संख्या 13 में दे रखा है 14 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड द्वारा एक केंद्र प्रमांतरित को 90 डिग्री है, तो लघु त्रिज्य खंड चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये वर्त था, वर्त के 2 त्रिज्याओं से जो त्रिज्य खंड बना, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका सीधा सूत्र था 2πr θ/360। आर का मान था हमारे पास 14 और थीटा का मान था 90। मान रखेंगे तो हमारे पास इसके आंसर आएंगे 22 सेमी, जो इस चाप की लंबाई होगी, इसका राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन संख्या 14, ये शंकु का व्यास है 14 मीटर और तिर्यक की ऊंचाई है 25 मीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें सूत्र रखना था शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr + l, जहां व्यास है हमारे पास 14, तो r का मान 7 होगा। मान रखेंगे, इसका आंसर आएगा 704 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करती है, स्क्वायर या वर्ग सेमी लिखेंगे। क्वेश्चन संख्या 15, एक सीधे खंभे 8 मीटर ऊंचे खंभे है, शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और 10 मीटर की दृष्टि से
10 मीटर दृष्टि रेखा से आगे का आयता देखा जा सकता है। खंबे द्वारा परछाई, जो खंबे की परछाई बनती है उसका क्षेत्रफल पूछा है। ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ 8 मीटर ऊंचाई की पर लगा हुआ है, 10 मीटर से आगे देख सकता है, तो ये यहाँ नहीं देख सकता। जो परछाई का केंद्र बनेगा क्षेत्रफल, ये वर्त बनता है सीसीटीवी कैमरे के जो पोल होता है, पोल की परछाई का। ये पाइथागोरस प्रमेय लगा, अगर इसका कर्ण का मान हमारे पास दे रखा है 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 6 आएगा। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनेगा। इस वर्त के क्षेत्रफल से हम मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर पाई का मान 22/7 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 113.04, वो भी सही है। और पाई का मान रखेंगे 3.14 तो हमारे पास उत्तर आएगा 113.14, यह भी सही है। क्वेश्चन संख्या 16, द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक ज्ञात करने और बहुपद के शून्यांकों के गुणांकों के मध्य चर्चा करनी। इसको हम इस प्रकार कर सकते थे। कोई बहुपद दिया हुआ है जो x स्क्वायर 2x है, जिसको f x के मान रखे 0 मान रखेंगे बराबर, तो इसके बहुपद के x के मान आएंगे 5 और 3। जो बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक अल्फा बीटा का मान होगा। सत्यता की जांच करने के लिए हम देखेंगे शून्यांकों का योग, हमारे पास अल्फा और बीटा का योग आएगा। 5 में -3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस के हैं तो घटेंगे, 2 उत्तर आएगा। लेकिन हम अल्फा बीटा बी माइनस बी अपॉन ए करके देखेंगे तो भी उत्तर 2 आएगा। मतलब शून्यांकों का योग बराबर आ रहा है, हमारे पास जो शून्यांक है उसका योग बराबर है और द्विघात बहुपद का भी शून्यांकों का योग बराबर है। इसी प्रकार गुणनफल से करेंगे अल्फा गुणा बीटा से तो -15 आएगा और सी अपॉन ए करेंगे तो -15 आएगा। इस तरह से हम इसकी सत्यता की जांच कर देंगे। आप देख लेना, इसका राइट आंसर यही है। क्वेश्चन संख्या 17, एक समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरा पद निम्न प्रकार दिया हुआ 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं। प्रश्नानुसार A2 का मान हमारे पास 24 दिया हुआ, A3 का मान 28 दिया हुआ, तो AN से हम इसके मान रखेंगे। n बराबर 2 रखेंगे तो ये समीकरण बनेगी, n बराबर 3 रखेंगे तो ये समीकरण बनेगी। समीकरण 1 में से 2 में से 1 घटाने पर हमारे पास d का मान आएगा 4 और वो 4 समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा 20। फिर 61 पदों का योगफल Sn के सूत्र में मान रखेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, इसमें मान रखेंगे तो लास्ट आंसर इसका आएगा 8540, अर्थात 61 पदों का योग कितना होगा, 8540 होगा। क्वेश्चन संख्या 18, क्वेश्चन संख्या 18 है हमारे पास दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा के कारण टूट जाता है, जो शीर्ष जमीन को छूने लगता है, जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन की इतनी ऊंचाई से टूटा। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जो इसका ये है डायग्राम बनेगा कि पेड़ था 12 मीटर का, माना एच ऊंचाई पर से टूट गया। त्रिभुज ABC लेंगे, उसमें से साइन थीटा बराबर लंब बटाकरण साइन थीटा 30 का मान होता है 1/2, लंब बटाकरण का मान दिया हुआ है, बज्र गुण करेंगे, एच का मान ज्ञात करेंगे। एच का मान 4 आएगा तो वह है ये पेड़ 4 मीटर ऊंचाई से टूटता है। ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से होगा ये प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 18, प्रश्न संख्या 19, जिस जो दिया हुआ है कि एक आधार BC पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, ABC और DBC बने हुए हैं। AD और BC को परस्पर O प्रतिच्छेद करता है तो OC ये सिद्ध करना है। इसको हम इस प्रकार से करेंगे। पहले ये डायग्राम बनाएंगे कि BC पर एक त्रिभुज ऊपर की तरफ बना है, एक त्रिभुज नीचे की तरफ बना है। AD को करेंगे तो O पर प्रतिच्छेद करेगी, तो फिर जो दिया हुआ है वो तो लिख देंगे, फिर सिद्ध करना है कि वो लिख देंगे। रचना क्या करी हमने, A से BC पर लंब डाला और D बिंदु से DM BC पर लंब डाला। फिर त्रिभुज LO और DMO को समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप सिद्ध करने पर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है, AL/DM बराबर AO/DO। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार था BC 1/2 कट जाएगा AL/DM। AL/DM को हम क्या लिख सकते हैं, AO/DO। समीकरण A का प्रयोग कर देंगे तो ये सूत्र ये सिद्ध हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास सिद्ध हो जाएगा। एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DBC AO/BO। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। ये था हमारा पास क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 20 है, दी हुई आकृति चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC AB
बराबर AC बराबर AD है, तो सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर 2 कोष्टक कोण BAC कोण प्लस कोण CBD, ये हमें सिद्ध करना था। तो हम इसको इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ये हमारे पास जो आकृति दी हुई थी, जो फिर दिया हुआ था त्रिभुज ABC बराबर दिए हुए त्रिभुज का A है केंद्र है, सिद्ध करना था, वो लिख दिया। फिर रचना हमने B और D को मिला दिया। फिर चाप, इस BC चाप से एक कोण यहाँ बन रहा है शेष परिधि पर, एक यहाँ बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जो शेष परिधि बनने वाला कोण केंद्र बनने वाले कोण का दुगुना होता है, शेष परिधि पर बनने वाला कोण इसका आधा होता है, सॉरी दुगुना नहीं, दुगुना कोण ये जो केंद्र बनेगा वो कोण दुगुना होता है। अतः कोण BAC बराबर 2 कोण BCD, ये समीकरण 1 आएगी। इसी प्रकार इस चाप की CD चाप से भी 2 कोण, एक केंद्र बन रहा है, एक शेष परिधि बन रहा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोण DAC बराबर 2 कोण CBD, ये समीकरण 2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC भुजा पर वर्त बिंदु P बाह्य स्पर्श करता है, अन्य दो भुजाओं AC और BC को आगे बढ़ाने पर Q और R पर स्पर्श करता है, तो ये हमें सिद्ध करना था। इसको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। जो आकृति हमारे पास, पहले आकृति बनाएंगे कि त्रिभुज ABC है, BC भुजा कोई बिंदु P पर वर्त स्पर्श करता है, AC को आगे बढ़ाने पर R पर स्पर्श करता है, AB को Q पर स्पर्श करता है, ये बना देंगे। फिर इसमें जो दिया हुआ वो लिख देंगे, फिर सिद्ध करना वो लिख देंगे। हमने रचना क्या करी वो रचना लिख देंगे। उत्पत्ति में त्रिभुज AOQ और AOR को हम समरूप सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत भुजाएं बराबर कर देंगे। इसी प्रकार दो त्रिभुज BOQ और BOP को भी सर्वांग सम सिद्ध करके वो भुजाएं बराबर हैं। फिर इनको परस्पर AQ को जोड़कर हम इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22। इसमें क्या करनी थी, रचना करनी थी कि त्रिभुज ABC त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना कीजिए, जिसमें BC 6 सेमी और AB 5 सेमी, B 5 सेमी, B पर 90 डिग्री। सर्वप्रथम हमने AB रेखा खींचेंगे, फिर B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर B से C तक की 6 सेमी की भुजा खींचेंगे, फिर A और C को मिला देंगे, फिर प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजन करेंगे। प्रकार को हम आधे, प्रत्येक भुजा के आधे से ज्यादा खोलकर दोनों तरफ चाप काटेंगे, दोनों बिंदुओं से शीर्षों से रखकर। इस प्रकार तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजन तीनों किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। फिर इस बिंदु पर का प्रकार को शीर्ष तक खोलकर उसके चारों ओर एक वर्त बना देंगे, वही हमारा परिगत वर्त होगा। जिस प्रकार से हम जिस प्रकार जो कार्य करते हैं उसको लिखते जाते हैं, उस तरह रचना हो जाती है। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23। एक वर्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और जीवा उस पर आंतरिक कोण 90 डिग्री बना रहा है। जीवा द्वारा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास सिंपल सा दिया होता है, वो सीधा सूत्र लिखेंगे प्रश्नानुसार। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। r का मान हमारे पास 21 है और थीटा का मान 90 है। सूत्र में मान रख देंगे और गणना करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 126 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से 23 का राइट आंसर क्या होगा, 126 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन संख्या 24। एक धातु का गोला जिसकी 9 सेमी त्रिज्या है पिघलाकर 3 सेमी और त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो हम इसको भी इस प्रकार प्रश्नानुसार, कुल बेलन कितने होंगे, गोले का आयतन बटा बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। r को कैपिटल और अलग अलग लिखेंगे, या r1 r2 लिख देंगे, क्योंकि गोले का आयतन अलग होता है और बेलन का आयतन अलग होता है। गोले की त्रिज्या अलग होती है और बेलन की त्रिज्या अलग होती है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और शेष जो मान हमारे पास दिए हुए हैं, गोले का आयतन की त्रिज्या 9 सेमी है तो 9 लिख दिया, पावर 3 है तो 9 पर लिख दिया, और बेलन की त्रिज्या 3 सेमी है और ऊंचाई 6 सेमी है तो बेलन का r स्क्वायर का मान रख दिया। इनकी गणनाएं करेंगे तो हमारे पास 18, कुल कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, 18 बेलन बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 24 का क्वेश्चन में राइट आंसर क्या आएगा, 18 बेलन। क्वेश्चन संख्या 25। 25 सफेद 2 लाल 3 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या प्रायिकता है। निम्न जो निकाली गेंद
निकाली गेंद होंगी यदि सफ़ेद, तो प्रायिकता होती है पी ए बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और कुल परिणाम क्या होता है, थैले में जितनी गेंद होती हैं वो कुल कितनी है, 5 2 7 3 10, तो कुल परिणाम कितने हैं, 10 होंगे। अब सफ़ेद निकालने की प्रायिकता, तो पी वाइट बराबर वाइट कितने हैं उसमें 5, तो अनुकूल कितने हैं 5 और कुल कितने हैं 10, 1/2। इस तरह से सफ़ेद की 1/2 होगा, लाल का 2/10 होगी और काली की 3/10 होगी। इस तरह से इसके राइट आंसर ये होंगे, वाइट की 1/2, रेड की 1/5 और ब्लैक की 3/5। प्रत्येक के अंदर ये सूत्र लगाकर और ये आंसर लाने हैं। क्वेश्चन संख्या 26। क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख विधि से हल कीजिए। 2 समीकरण दीजिए, उनके ग्राफ की विधि से हल करने थे आपको। जो समीकरण दी गई, इस समीकरण 1 की सारणी निम्न प्रकार बनेगी। एक्स के मान आएंगे 5 10 0 और वाई के मान आएंगे 0 4 -4। और दूसरे समीकरण की ये समीकरण बनेगी, दूसरे समीकरण की सारणी ये बनेगी। इसका ग्राफ बनेगा आपके सामने, मैंने दर्शाया है कि इस प्रकार से एक्स अक्ष है, इस पर से ग्राफ ऐसे बनेगा। दोनों रेखाएं 5 0 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और 5 0 इसमें एक्स का मान होगा 5 और वाई का मान होगा 0। इस समीकरण में रखेंगे तो एम का मान हमारे पास 20 प्राप्त होगा। 20 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 27। 27 संख्याओं में क्वेश्चन 27 के अथवा और 2 क्वेश्चन है, एक अथवा का एक करना था आपको। मैं आपको दोनों बता देता हूँ किस तरह से करने थे, जिसने जैसा किया वैसा देख लेना। ये मैंने कर रखा वो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास था क्वेश्चन संख्या 1 था, वो उसको सिद्ध इस तरह से करना था। इसके पहले LHS भाग को लेकर करना था, फिर RHS भाग को लेकर करना था। इसके साइन माइनस टेन थीटा दोनों आपस में जाकर मिल जाते, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना। आप इस वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं इसे, या स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना। इसका दूसरा क्वेश्चन 27वें का दूसरा क्वेश्चन ये है। इसको हम दोनों की स्क्वायर है a प्लस बी की होल पावर 2 को खोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों सम को खोल देंगे। खोलने के बाद हमारे पास जो आएगा उसमें सेक और कोसेक का मान रखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 + tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर RHS। और कुछ नहीं करना था, ये बहुत ईजी था। दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन इसका पहले वाले से ईजी था। इसमें था कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा बराबर -1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। जोड़ने पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 होल पावर में बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 रख देंगे तो हमारे पास LHS आ जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा अथवा वाले का दूसरा था कोट ए माइनस टेन ए बराबर ये था LHS। इस LHS को मैंने सीधा ही कर दिया है, तो इस कोट को और टेन को साइन कोस में बदल दिया। कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटा साइन, टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कोस। लघुत्तम ले लेंगे, साइन ए कोस से लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्यों हमें ऊपर 2 कोस ए लेना था, तो माइनस को 1 माइनस का हो जाएगा, कोस ए प्लस का हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए -1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए, तो कोस ए 2 कोस ए -1 साइन ए कोस ए, ये हमारे पास RHS आ गया। इस प्रकार से इसको सिद्ध करना था। क्वेश्चन संख्या 28 में दिया हुआ है, कोई एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे समान दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर हो। एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर एक्स का मान तो x होता है, लेकिन y का मान 0 होता, जिसे हम निम्न प्रकार कर सकते थे। इस प्रकार से पहले मान लेते, लेट्स एक्स अक्ष पर कोई P बिंदु है जो x और 0 बिंदु पर वो है समान दूरी पर, जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। मान लिया मैंने ये B ये P यहाँ मान लिया जो एक्स अक्ष है। अगर ये दूरी बराबर है, ये दूरी PA बराबर PB बराबर है, तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, ये दूरी स्क्वायर वर्ग भी बराबर होगी। तो फिर दूरी के सूत्र से मैंने इनको मान रख दिया। मान रख के हमारे पास x का मान आया -6। तो ये एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा जो समान दूरी पर है, -6 और 0 समान दूरी पर होगा। अब 28 का 2 नंबर क्वेश्चन यह है कि बिंदुओं 18 8 और 11 8 और 1 और 3 को मिलाने वाली रेखा 7 6 को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने मान लिया
कि 7-6 दोनों बिंदुओं को k अनुपात 1 में विभाजन करता है। तो विभाजन का सूत्र है हमारे पास x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसमें मान रख देंगे, x का मान हमारे पास 7 है, क्यों x ये बिंदु विभाजन करता है, और इसको k अनुपात 1 हमने मान रखा, m1 का मान k है और m2 का मान 1 है, और x का मान दोनों बिंदुओं में दिया हुआ है। मान रखेंगे तो हमारे पास k बराबर 2/3 अर्थात वह ये बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करेगा। ये इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 29। 29 में दो हैं, एक अथवा और एक पहले। दोनों को मैं आपको दोनों बता देता हूँ, दोनों दिखा देता हूँ जो मैंने कर रखे हैं कि किस प्रकार से आपको करने थे। क्वेश्चन संख्या 1 जो आपको इस प्रकार से करना था, 29वें का पहला क्वेश्चन जो यह दिया था कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण शेष भाग पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण से दुगुना होता है। यह सिद्ध करना था हमारे पास। पहले दिया हुआ लिख दिया, फिर सी करना था वो लिख दिया, फिर जो हमने इस आकृति में रचना की, पहले आकृति बनाते जैसे जैसे दिया हुआ था, फिर उसमें जो रचना की थी वो लिख दिया। फिर त्रिभुज एओसी को समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हमें सिद्ध करना था। जो इसको कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, यह सिद्ध करना था कि किसी चाप द्वारा इसके केंद्र पर बना कोण शेष परिधि कोण का दुगुना होता है, अर्थात इस कोण ये यदि 50 डिग्री है तो यह हमेशा 100 डिग्री होगा। यह सिद्ध करना था। आप इसको पुश करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकते हैं। इसका अथवा का क्वेश्चन संख्या 29 का अथवा क्वेश्चन, यह 29 का अथवा जो दिया हुआ था। सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण उस अपने अंतराभूमि कोण के बराबर हो तो उसका चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यह सिद्ध करना था। यह तो हमें पहले दिया हुआ क्या था, चतुर्भुज एबीसी में एक बहिष कोण चतुर्भुज था, इसमें बी भुजा को ई तक बढ़ाने बहिष कोण, ये दो बराबर हैं, कोण क्या ही बराबर ही। तो सिद्ध करना था हमें पास एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए समूह कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने ये जो दिया हुआ था उसे ले लिया और दोनों पक्षों में एबीसी जोड़ दिया। जोड़ने पर हम जानते हैं ये दो कोण रेखिक कोण है, एबीसी और सीबीई, ये क्या है, रेखिक युग्म कोण है। तो इनका मान 180 डिग्री होता है। तो इसको समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रयोग कर दिया। तो ये कोण एबीसी और कोण एबीसी और एडीसी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो शेष दो कोणों का मान भी 180 डिग्री होगा दोनों कोण, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज एबीसीडी के है समूह कोणों का योग 180 होता है, क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हम आपको 29 नंबर क्वेश्चन ऐसे करना था। अब क्वेश्चन संख्या 30, इसमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना था। अब माध्य जरूरी नहीं है समांतर माध्य करो चाहे कल्पित माध्य, किसी तरह भी कर सकते हो, आपकी जैसे इच्छा थी वैसे। जिसने किया है मान एक ही आएगा। मैंने समांतर माध्य से किया इसको। ये दिया हुआ था हमारे पास, वर्ग दिया हुआ था और एफ का मान दिया हुआ। वर्ग से मैंने एक्स का मान ज्ञात कर लिया और फिर एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स ज्ञात कर लिया। एफ को योग कर लिया और एफ एक्स का योग लिया। हमारे पास माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान 40 है, सिग्मा एफ एक्स का मान 930 है। इनकी गणनाएं करेंगे तो लास्ट उत्तर क्या आएगा, 23.25। अब इसी प्रश्न का दूसरा बहुलक ज्ञात करना था। सारणी दोनों की अलग अलग बनानी थी कि न कि एक। ये बहुलक, तो इसमें ये वर्ग दिया हुआ था और एफ वर्ग दिया हुआ था, आवर्ती दी हुई थी। तो बहुलक वर्ग कौन सा हुआ जिसमें एफ का मान सबसे अधिक होता है, तो ये वर्ग ले लिया मैंने। और एफ, ये F1 का हो गया, ये F0 हो गया और ये F2 हो गया। और बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। H होता है इनका अंतराल और L होता है इसकी लोअर लिमिट। मान रख देंगे तो अभिष्ट बहुलक कितना आएगा हमारे पास, 23.33। इस तरह से आपको ये पेपर हल करना था। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा और रिजल्ट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।